नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों का डीएम क्लासेज के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा सवाल की चर्चा करेंगे जो रीजनिंग का काफ़ी मोस्ट सवाल है। राजस्थान के एग्जाम हो चाहे वो फिर केंद्र के एग्जाम हो, यह सवाल हमको अवश्य देखने को मिलता है रीजनिंग में, क्योंकि यह एक सवाल का रूप ऐसा है, दिखने में बड़ा लगता है लेकिन है बड़ा आसान सवाल। अगर पेपर में आता है तो इसको करने में बच्चे कम से कम 1 मिनट का समय ले जाते हैं, और वो 1 मिनट का समय कम से कम 5 या 4 सवाल पीछे हमें ले जाता है। तो आज हम इस सवाल के माध्यम से रीजनिंग का एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इस सवाल को करने में हम मात्र से मात्र 10 सेकंड का समय लेंगे। लेकिन पहले समझेंगे बेसिक से, क्योंकि अगर हमें ये सवाल करना आ गया तो कोई सी भी एग्जाम में हम इसको करने में मात्र 10 सेकंड का समय लगाएंगे, और 10 सेकंड यानी कि हमारा सवाल कभी भी गलत नहीं होगा और हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे, आगे और सवाल देख लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सवाल आपको दिख रहा होगा, ये टाइप है, वेरी मोस्ट टाइप है, मैंने लिखा दिया वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिहाज से काफ़ी अच्छा टाइप है, यानी कि कोडिंग रिकॉर्डिंग का ये सवाल है। यू आर स्टूडेंट को 2 3 4 ये शब्द हैं, ये इनके कोड हैं। आर दे नाव को 5 4 6 नाव, बट यू को 7 8 3 कहा जाता है। तो बताओ यू और आल का कोड क्या होगा, यू और आल का कोड क्या होगा। इस सवाल में हमसे यह पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका रहेगा, यानी कि संबंध बना के करना होगा। कैसे, यानी कि पहला स्टेप होगा कि पहला स्टेप ये रहेगा कि हम देखते हैं संबंध 1 2 3 4। जैसे हमको 3 दे दे, 4 दे दे, 5, कितना भी स्टेप दे देगा हमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। पहले देखेंगे संबंध 1 का संबंध 2 से देखेंगे, फिर 1 का संबंध 3 से देखेंगे, फिर 1 का संबंध 4 से देखेंगे। अगर इनमें संबंध मिल रहा है तो हमारा कॉमन आएगा अंक, उससे आगे की ओर बढ़ जाएंगे। फिर संबंध 2 का देखेंगे 3 में, फिर 2 का 4 में, फिर 3 का देखेंगे 4 में। ऐसे हम संबंध देखते जाएंगे और आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि हमने देखा यू आर स्टूडेंट, पता लग गया यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, कॉमन अंक है, कोई दिक्कत नहीं। यू आर स्टूडेंट, हमने इसका संबंध इसमें देखा, पहले का संबंध दूसरे में देखा, तो हमें यू आर स्टूडेंट आल दे नाउ, यहाँ पर हमें एक शब्द कॉमन लगा, वो लगा हमें आल। ये शब्द हमें क्या लगा, कॉमन लगा, आल। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में एक शब्द कॉमन है, तो यहाँ पर भी अवश्य एक अंक कॉमन आया होगा, डेफिनेट आया होगा। तो हमें नज़र में आ रहा है कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यानी कि कॉमन एक अंक आ गया 4, और यहाँ पर एक शब्द आ गया कौन सा, आल। तो हम इसके आगे लिख देंगे, इसका अंक होगा 4, इसका और कोड होगा 4। आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं संबंध और कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा हमें। फिर हम देखते हैं संबंध 2 का संबंध 3 में देखेंगे। 2 का संबंध 3 में देखो हमें दिख रहा है यहाँ पर यू है और यहाँ पर भी यू है, यानी कि एक संबंध हमें दिख गया, यहाँ पर भी यू है और यहाँ पर भी यू है, तो यहाँ पर भी एक अंक अवश्य मिलेगा हमको कॉमन। तो हमने देखा यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हम यू के आगे 3 लिख सकते हैं। सीधा मैं यहाँ पर लिख दूँ यू, तो हमें पता लग गया कि यू का कोड 3 होगा। यहाँ पर बचा क्या, आल हो गया, यू हो गया, यहाँ पर बचा स्टूडेंट, हमारे पास क्या बचा, स्टूडेंट बचा। तो यहाँ पर जो शेष बचेगा उसका कोड क्या होगा, स्टूडेंट हो जाएगा। यहाँ पर आल भी हो गया, इसका कोड 4 हो गया। बचा क्या हमारा दे, क्या बचा, दे बचा और नाउ बचा। तो आगे वाले का कोड 5 हो जाएगा, दे का कोड 5 हो जाएगा और नाउ का कोड हो जाएगा 6। बात करते हैं, यहाँ पर यू का कोड हो गया 3, हमें पता लग ही गया, हमने निकाल लिया। बचा हमारा नाव का कोड 7 और बट का कोड 8। पेपर में कोई सा पूछ लेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछा यू का कोड क्या होगा, यू का कोड हमारा 3 होगा, और आल का कोड पूछेगा तो मैंने पहले बता दिया 4 होगा। यानी कि ऐसे सवाल काफ़ी खतरनाक होते हैं, लेकिन आज के बाद आपको बिल्कुल आसानी से करने में बहुत कम समय लगेगा, मात्र 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा, और इस सवाल को करने में कभी गलती नहीं होगी।